स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम लोक अदालत के बारे में डिस्कस करेंगे। सर, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, क्या आप लोक अदालत के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें बता सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि रिसेंटली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा ने नेशनल लोक अदालत के कंट्रीब्यूशन पर एम्फसाइज देते हुए ये बोला है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म का यूज करके पेंडिंग केसेस के लोड को रिड्यूस किया जा सकता है। लोक अदालत अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोक अदालत एक ऐसा फोरम है जहां पर उन डिस्प्यूट्स एंड केसेस को डील किया जाता है जो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर पेंडिंग होते हैं या फिर कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर प्री लिटिगेशन स्टेज में ही पाए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट 1976 के बाद आर्टिकल 39A को इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 39A स्टेट्स को ये गाइडलाइन देता है कि वो लीगल सिस्टम के ऑपरेशंस में जस्टिस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और आर्टिकल 39A स्टेट को ये भी डायरेक्ट करता है कि वो जस्टिस को सिक्योर करने की अपॉर्चुनिटीज सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करे और किसी भी सिटीजन को जस्टिस मिलना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर इकोनॉमिक कंडीशंस। अगर लोक अदालत के लीगल स्टेटस की बात करें तो लोक अदालत को स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है अंडर लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 और लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट के अकॉर्डिंग ही लोक अदालत के द्वारा दिए गया डिसीजन इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट और लोक अदालत का डिसीजन सभी पार्टीज पर फाइनल एंड बाइंडिंग होता है और लोक अदालत के द्वारा दिए गए किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपील भी नहीं हो सकती। अगर लोक अदालत के डिसीजन से कोई पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो उनके पास ये राइट जरूर होता है कि वो एक लिटिगेशन को इनिशिएट करे बाय अप्रोचिंग कोर्ट्स ऑफ एप्रोप्रिएट जुरिसडिक्शन। हावेवर, लोक अदालत के डिसीजन के अगेंस्ट अपील को इनिशिएट करने का कोई प्रोविजन मेंशन नहीं है, पर जब पार्टी सेटिस्फाइड नहीं होती तो एप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच कर सकती है फॉर अपील। हावेवर, उन्हें रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स को फुलफिल करना होगा। स्टूडेंट्स को याद रखना चाहिए कि किसी मैटर्स को लोक अदालत में फाइल किया जाता है तो कोई भी कोर्ट फी पेएबल नहीं होती है, यानी कि आपको फ्री जस्टिस सर्विस मिलती है। और अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ का पेंडिंग मैटर लोक अदालत में रेफर किया जाता है और यदि उसे सेटल भी किया जाता है तो जो कोर्ट फी ओरिजिनली पे की गई थी वो वापस भी होती है। सर, लोक अदालत के मेंबर्स का रोल क्या होता है? वो लोग जो लोक अदालत के अंदर केसेस को डिसाइड करते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लोक अदालत बोला जाता है और उनके पास कोई भी जुडिशियल रोल नहीं होता। हावेवर, दे हैव द रोल ऑफ स्टैट्यूटरी काउंसिलिएटर्स। इसका मतलब लोक अदालत के मेंबर्स पार्टीज को परस्यूट करते हैं कि वो एक कंक्लूजन पर पहुंचे ताकि डिस्प्यूट्स को आउटसाइड कोर्ट ही रिजॉल्व कर सके, यानी कि लोक अदालत के अंदर रिजॉल्व किया जाए। मोरेवर, लोक अदालत के मेंबर्स किसी भी सिचुएशन में पार्टीज को प्रेशराइज नहीं करते। सर, अब हम लोक अदालत और रेगुलर कोर्ट्स के बीच जो डिफरेंसेस हैं उन्हें जानने के लिए काफी उत्सुक हैं। लोक अदालत और रेगुलर कोर्ट में ये डिफरेंस होता है कि रेगुलर कोर्ट अपनी प्रीमाइसेस के अंदर डिसीजंस लेती है जहां पर लिटिगेंट्स अपने लॉयर्स के साथ आते हैं और विटनेसेस भी उसी प्रीमाइस में आते हैं। उसके बाद कोर्ट ऑफ लॉ अपने प्रीमाइस के अंदर ही जस्टिस को डिलीवर करता है। वहीं दूसरी तरफ लोक अदालत एक ऐसा फोरम है विच इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल देमसेल्व्स ताकि कॉमन पीपल अपने ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सके और स्टेट एजेंसी या फिर दूसरे सिटीजन्स के अगेंस्ट अपनी कंप्लेंट्स को रेज कर सके एक जस्ट सेटलमेंट को प्राप्त करने के लिए। सर, लोक अदालत को इफेक्टिव बनाने के लिए रिसेंटली कौन से स्टेप्स लिए गए थे? रिसेंटली नेशनल लोक अदालत को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए काफी स्टेप्स ली गई है। पहला स्टेप तो ये था कि लोक अदालत के ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज को एनहांस किया। नेक्स्ट स्टेप ये था कि नालसा ने प्रायर कंसल्टेशन और रिव्यू मीटिंग्स के ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत सभी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ शुरू की
ताकि लीगल अथॉरिटीज लोक अदालत के अंदर मैक्सिमम डिस्पोजल की तरफ ध्यान दे। नेक्स्ट स्टेप ये रहा कि नेशनल लोक अदालत के ऑर्गेनाइजेशन से पहले सभी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन्स के साथ मल्टीपल इंटरैक्शंस को ऑर्गेनाइज किया गया, जहां पर 1-to-1 इंटरैक्शंस की वजह से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करने वाली सभी स्टेक होल्डर्स का मॉरल बूस्ट किया गया। सर, लोक अदालत किन केसेस को डील कर सकता है? लोक अदालत फॉलोइंग कुछ केसेस को डील कर सकता है, जैसे म्यूटेशन ऑफ लैंड केसेस हो, दूसरी कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस हो, या फिर कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हो, और फॉरेस्ट लैंड के इंक्रोचमेंट के केस में भी लोक अदालत अपना रोल प्ले कर सकती है। लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स हो, मोटर एक्सीडेंट के क्लेम हो, या फिर ऐसे केसेस जहां पर सब जस्टिस अवेलेबल ना हो, उन सारी केसेस में लोक अदालत अपना रोल प्ले कर सकती है। सर, क्या आप हमें लोक अदालत के सिग्निफिकेंस को सिंपल वर्ड्स में बता सकते हैं? हमारी पूरी कंट्री में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा केसेस को नेशनल लोक अदालत में डिस्पोज किया गया, और इसी वजह से बहुत सारे पेंडिंग केसेस को रिजॉल्व किया गया। मोरेवर, नेशनल लोक अदालत में जिन केसेस को सॉल्व किया गया था, उसी में बहुत सारे केसेस प्री लिटिगेशन केसेस भी थी। इस मैकेनिज्म की वजह से लॉन्ग लास्टिंग लीगल बैटल्स को शॉर्ट करके सॉल्व कर दिया गया, और जिसकी वजह से कॉमन सिटीजन्स को रिलीफ भी मिला, और साथ ही साथ में जो कोर्ट्स की या लीगल सिस्टम के बर्डन ऑफ केसेस थी वो भी रिड्यूस हुए। लोक अदालत के अंदर कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंप्लीमेंट करने के बाद लोक अदालत की वजह से अब केसेस को पिटिशनर के डोर स्टेप पर ही रिजॉल्व कर दिया जाता है। नेशनल लेवल पर भी कुछ डिसाइसिव स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया गया, जो सक्सेसफुल भी रही। इन स्ट्रेटजीज के अंतर्गत स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई कि वो वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कंडक्ट करे, ताकि फुल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को एंश्योर किया जा सके फॉर द लीगल अथॉरिटीज, और जो कि लीगल फ्रेंडली अप्रोच को फॉलो करे। लोक अदालत एक ऐसा सिस्टम है जो जस्टिस को स्पीडीली एंड चीपली डिस्पोज करता है। इतना ही नहीं, स्टूडेंट्स को यह भी याद रखना चाहिए कि लोक अदालत के थ्रू बहुत सारे केसेस डिस्पोजल होने की वजह से लीगल सर्विस अथॉरिटीज ने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत एक बैलेंस को क्रिएट किया। और यह कहना गलत नहीं होगा कि लोक अदालत में किसी भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा केसेस को रिजॉल्व किया, और लोक अदालत मोस्ट इफेक्टिव टूल ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के तौर पर उभर कर सामने आया। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस द इंफॉर्मेशन। डियर लिसनर्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। तब तक आप स्टडी IQ के साथ बने रहिए एंड कीप स्टडिंग। आप स्टडी IQ प्रेजेंट्स द पॉडकास्ट को सभी ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे स्पॉटिफाई, हब हॉपर, एप्पल पॉडकास्ट, etc. थैंक यू फॉर लिसनिंग।